So in this video, we are discussing full length test 6, topic properties of matter. So question number 26. Okay. So we are given a coin जो कि एक वुडन ब्लॉक के ऊपर प्लेस किया गया है. अब देखो क्या होगा, पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं क्या होगा. मान लो इनिशियली ये वुडन का जो ब्लॉक है, इट वाज let's say itna volume of wooden block was immersed, correct? So now what will happen is, इस केस में mg और यहाँ से कौन सा फोर्स मिलेगा, बॉयंट फोर्स मिलेगा, जो कि रो vg होगा. रो v, इसको v1 मान लेते हैं इस वॉल्यूम को. ओके, नाउ जब हमने इसके ऊपर कॉइन रखा तो एक थोड़ी सी वॉल्यूम एक्स्ट्रा इस ब्लॉक की, आई मीन व्हाट विल हैपन इज, ये जो इंस्टेड ऑफ दिस में हो समथिंग. अब देखो, अभी इस कंडीशन में पहले ये मान लेते हैं v1 वॉल्यूम था, ठीक है. अब कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा इसने इसने इमर्स हुआ, मान लेते हैं ये v1 और ये v2. अभी v2 वॉल्यूम इसका लेट से एडिशनली इसमें इसके अंदर इमर्स हो गया. ओके, एंड कॉइन का मास मान लेते हैं m ऑफ c. तो अब देखो टोटल यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, मास ऑफ कॉइन इनटू g प्लस मास ऑफ mg, दिस इज इक्वल टू रो v1g प्लस रो v2g. करेक्ट. अब देखो mg और रो v1g ये तो इक्वल है, करेक्ट. इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो कॉइन जो इस ब्लॉक के ऊपर रखा है, इसकी वजह से, इस कॉइन की वजह से जो एडिशनल वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो v2 वॉल्यूम का जो वाटर है वो एडिशनल वाटर डिस्प्लेस हुआ है, करेक्ट. सो नाउ mcg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर v2g. तो m इंटू मास ऑफ द कॉइन को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द कॉइन, वॉल्यूम ऑफ द कॉइन, correct, or gg anyways goes away, is density of water and additional volume of water displaced. Now what we see is here, because density of coin is very high, देखो density of water तो 1 होगा, correct, density of coin 1 से तो ज्यादा ही होगा because it is sinking in the water. It can be 2, 3, 4, whatever it is. So definitely volume of coin is going to be less as compared to volume of water displaced. Okay, so I will just write it this way. Since density of coin is greater than density of water, ठीक है, therefore volume of coin is less than volume of water displaced. V2 क्या है, V2 is volume of water displaced. Correct. तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जैसे ही when you take this coin and put it inside this water, तो पहले तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस L, ठीक है, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा. ओके, एंड बिकॉज वी हैव सीन ऑलरेडी कि देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ज्यादा था एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन. तो जब तुम इस कॉइन को पुट करोगे तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे V2 भी वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं होगा. किसका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, कॉइन का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. I mean when you put this coin inside this water, what volume of water will be displaced? That is equal to volume of the coin and not V2 that we have found it here. Okay, so the moment you put this coin inside this water, वैसे ही तुम्हारा पानी का लेवल भी कम हो जाएगा. क्योंकि पहले देखो, अगेन आई विल रिपीट दिस पॉइंट, पहले क्या हो रहा था,
पहले V2 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है। जब कॉइन फ्लोट हो रहा था तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, V2 वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था, करेक्ट, विच इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। और जब तुमने कॉइन डाल दिया तो VC वाटर डिस्प्लेस होगा, करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पानी का जो लेवल है वो क्या होगा, और गिर जाएगा पानी का लेवल। तो यहाँ पे L तो डिक्रीज हो गई, L का जो ये लेंथ है तो डिक्रीज हो गई, और पानी का लेवल भी डिक्रीज होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पानी का लेवल अगर अगर मान लो पहले H था तो अभी H से कम हो जाएगा पानी का लेवल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on to question number 27th. We know velocity is equal to root of 2gh, but in this question we are not given with height, we are just given with atmospheric total pressure which is at that height h. So we know pressure is equal to, so pressure is equal to P naught plus rho gh. P naught is atmospheric pressure which is 1 atmosphere, rho gh. Rho gh is so this total is 3 atmospheric pressure. So rho gh is equal to 2 atmosphere. Okay, and from here we get gh as 2 into 10 raised to 5 pascals. Correct. gh is 2 into 10 raised to 5 pascals divided by density of water. So density of water is 10 raised to 3. So this comes out to be 2 into 10 raised to 2. So this is 2 into 2 into 10 raised to 2. When you solve this, you get 220 meter per second. This is our final answer, A. Moving on to the next question. Moving on to question number 28. We know by Poisson's equation, Q is equal to, which is rate of flow of volume per unit time, which is equal to pi p r to the power 4 upon 8 neta L, where P is pressure difference, R is radius of the capillary, neta is a coefficient of viscosity, and L is the length of the tube. So here it says we are just changing R and P, keeping other parameters same. So we'll just say Q is directly proportional to P R to the power 4. Now it says pressure difference is doubled. Pressure difference is doubled. So 2 times P, and this radius is halved, 2 to the power 4. So when we say Q by Q dash, it comes out to be P raised to 2 into 1 by 4 for 16, 8 PR4. So Q by Q dash is equal to 8. So therefore Q dash is equal to Q by 8. So the new flow will become will be 1 by 8th time of the initial flow, which answer is A. Moving on to question number 29. In this question, we are just given at the surface density is rho. Okay, so at the surface density is rho, and we are supposed to calculate the density उस point पे निकालनी जहाँ पे pressure NP naught है। तो obviously surface पे pressure P naught होगा, और यहाँ पे जो pressure होगा that is actually equal to NP naught is equal to atmospheric pressure plus pressure due to
वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, करेक्ट। तो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम कितना हो गया, n-1 p नॉट, ओके। सो अब वाटर कॉलम की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, मतलब कुछ वॉल्यूम में, स्लाइट वॉल्यूम में चेंज हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं प्रेशर। हम बल्क मॉडुलस में मालूम है क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ से हम डेल्टा वी को लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं यहाँ से, आई एम नॉट टेकिंग नेगेटिव साइन ओवर हियर, डेल्टा पी टाइम्स, अब चाहो तो ले भी सकते हो नेगेटिव साइन, बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड ओवर हियर, करेक्ट। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा v times delta p upon delta v, ओके। सो अभी इनिशियल डेंसिटी एट सरफेस कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, और एट डेप्थ, एट सम डेप्थ जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी हो रहा है, तो वहां पे जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, एम वी माइनस डेल्टा वी। और हम डेल्टा वी को अगर ये वैल्यू पुट कर दें, एम अपॉन वी माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, करेक्ट। सो फाइनली जब आप इसको सब सॉल्व करोगे, हम यहाँ पे वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, वी जस्ट कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड्स ओवर हियर, सो वी आर स्किपिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव जब आप वैल्यूज वैल्यूज कुछ पुट करें तब आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो, बट सिंस हियर वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल्स, सो वी आर काइंड ऑफ स्किपिंग ओवर हियर नेगेटिव साइन, ओके। सो आप इस इक्वेशन को, दिस इज, यहाँ पे रो डैश ले रहा हूँ मैं, दिस मींस दिस इज चेंज्ड वेलोसिटी, चेंज्ड डेंसिटी। सो रो डैश कितना आ गया यहाँ पे, एम बी 1 माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। तो ये कितना हो जाएगा, और बी भी आएगा यहाँ पे शायद, यहाँ पे बी डेल्टा भी आएगा। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व, एम अपॉन बी, तो अपना डेंसिटी एट सरफेस हो गया रो अपॉन, एंड फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकंड, आई थिंक आई मेड सम एरर इन राइटिंग डाउन दिस। तो ये डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो होगी वी डेल्टा पी, या दिस वी डेल्टा पी अपॉन बी। तो ये हो जाएगी वी डेल्टा पी अपॉन वी डेल्टा पी अपॉन वी डेल्टा पी अपॉन बी, एंड एम, जैसे मैंने बोला बोला वी हम बाहर निकाल देंगे इस एक्सप्रेशन के, तो एम अपॉन वी विल बी अवर दैट डेंसिटी, एंड दिस इज 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी, this will be density, and this is b minus delta p upon b, and delta p can be written as यहाँ से this is our final expression. So I think इसका a होना चाहिए, but let me confirm. Correct answer is a. So moving on to question number 30. So it says, you can read the question. Okay.
तो एयर में वो जो वायर है वो कितने से एक्सटेंड हो रहा है, इट एक्सटेंड्स बाय ए सेंटीमीटर्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से यंग्स मॉडुलस, सी यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल आएगा वो कितना आएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। ओके, तो एयर में ये जो लेंथ है अपनी, व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, या बराबर है। तो एयर में ये लेंथ ए है, ठीक है। फोर्स कितना होगा एयर में, फोर्स होगा mg। तो इन एयर ए इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए इंटू वाई। एम जी को आप क्या लिख सकते हो, एम जी को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, करेक्ट, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ठीक है ना, ओके। ओके, और बी, जब देखो हम उसको पानी के अंदर उसको इमर्स करेंगे, तो उसमें जो उसमें एक बॉइंट फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स विल बी हाउ मच, बॉइंट विल बी रो वी जी, डेंसिटी ऑफ वाटर v into g, correct, so it will be रो v g, तो जो नेट फोर्स अभी जो mg लग रहा था, इट विल बी रो वी जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी टू एल अपॉन ए वन। नाउ जब हम इसको ए और बी का दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, रो वी जी तो सब जगह वी जी, इनफैक्ट इट विल गेट कैंसिल ऑफ, तो ठीक है, एनीवेज विल जस्ट राइट इट एज इट इज, रो वी जी एल अपॉन ए वाई अपॉन वी वी जी रो माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर एल अपॉन ए वाई। तो वी जी रो अपॉन, तो यहाँ पर आप देखो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और तो हमें ये फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा दिस थिंग, ए अपॉन बी इज इक्वल टू रो अपॉन डेंसिटी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको वाटर की डेंसिटी से फाइंड, ये -1, करेक्ट, सो ए अपॉन बी, इसको हम मान लेते हैं रो नॉट, रो नॉट जो अपना रिलेटिव डेंसिटी है ऑफ मटेरियल, तो रो नॉट -1। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन ए अपॉन रो नॉट -1 अपॉन रो नॉट, ओके। तो this comes out to be, if I here, हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ -1 से दोनों साइड, so b माइनस ए अपॉन ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा या, तो आई विल गेट अपॉन, कैसा आएगा, और ये देखो -1 यहाँ पर है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो रो नॉट इक्वल्स टू देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/ρ0 इक्वल्स टू a minus b upon a. So ρ0 equals to a minus b. This will be the correct answer. So you just need to solve this. आपको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना है. I have already solved it. You can see my steps. In case you're not able to follow, यहाँ से आप खुद से इसको एक बार सॉल्व करें. यहाँ से you can just try solving it yourself. Into question number 31, we know delta L is equal to, we have seen it up. Delta L is equal to, what was it? You can see FL upon AY. Now tension for this wire will be 2 mg. Tension for this wire will be 3 mg. So we can say here that तो हमें फाइंड करना है corresponding ratio of increase in their lengths. तो ratio of increase in lengths, तो ratio of increase steel और brass ऐसा हम लेते हैं. तो ये हो जाएगा force in steel, length of steel, area of cross section of steel, Young's modulus of steel into area of brass into Young's modulus for brass. अब एरिया की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ एरिया विल जस्ट ऐड पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर radius of brass और स्टिक. सो अब देखो यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी. स्टील का जो ये रेशियो है वो स्टील पे जो लग रहा है दैट इज, अगेन आई जस्ट थ्री mg LS. अच्छा यहीं यहाँ पर ही मैं पुट कर देता हूँ वैल्यूज. तो यहाँ पर देखो FS जो है, ये जो FS है इसको मैं पुट कर सकता हूँ 3 mg और इसको मैं पुट कर सकता हूँ 2 mg. तो फाइनली जो हमारा when you solve this, so finally you will get something like this, an expression which will look something like this: 3/2, okay, into LS upon LB into YB upon YS into RB square upon RS square. 3/2 LS upon LB upon RS upon RB का whole square into YS upon YB का whole square. And when we put all these values, we get 3/2 L upon R square, because L, R, Y are ratios of respective Young's modulus, length and radius. So moving on to the next question. Moving on to this next question, question number 32. Yeah, we know this 1 kg, this is 1 into G, this is tension. So I'll just tell you how to solve this. तो in this case यहाँ पे देखो acceleration ऐसा होगा, यहाँ पे acceleration ऐसा होगा. So हमें यहाँ पर एक this free body diagram से हम acceleration और tension, we have already seen this. जैसे यहाँ से t minus d is equal to a, ठीक है, फिर 2g minus t is equal to 2a. तो यहाँ से हम ये जस्ट यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं पहले और टेंशन निकाल सकते हैं. आप चाहो तो एक्सीलरेशन एक को एलिमिनेट करके टी निकाल लो. तो टी की वैल्यू आएगी यहाँ से, व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ टी एज 40/3. ओके, तो वंस यू जस्ट कैलकुलेट टी एज 40/3, then other than 40/3 newtons,
और बस इसके बाद आपको यहाँ पे टी एक बार आ गया तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू टी बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो ये आपको निकालना है। तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू टी बाई ए इंटू वन। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद 40/3, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच? Area of cross section is yeah, it is given to you. This area of cross section is this and Young's modulus is this. तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर will get it as A 3.3 into 10 raised to -7. So let me confirm this answer. Yes. Okay, so question number 33. Let us try to see how to solve this. So बबल के अंदर हमने कोई किसी पंप से हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम पंप जिससे बबल के अंदर हम वी आर फिलिंग सम एयर इनसाइड दिस। तो एयर की वजह से क्या होगा, इस बबल में देयर सम प्रेशर इंक्रीज, pressure is going to increase inside this bubble. Okay, and हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि pressure is equal, that is extra pressure basically is equal to 4t by r या 4s by r. T is basically surface tension. I'll just maybe I'll use the symbol s over here. 4s by r. Okay, so pressure ये होता है अपना. So अच्छा अब और दूसरा में क्या पता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. करेक्ट. हमें दूसरा क्या रिलेशन मालूम है, प्रेशर जैसे जैसे ओके प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे 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 एक्चुअली इस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. धीस पीवी इक्वल्स टू आरटी मत लगा देना, यहाँ पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, क्योंकि हम जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. करेक्ट. सो I'll just put it over here. Yeah, so we will say volume is directly proportional to pressure इस केस में. ओके, और हमें दूसरा क्या देखो रिलेशन दिया गया कि पंप प्रोड्यूसेस अ स्टेडी रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब अभी दूसरा में दिया गया आई थिंक कि या pump produces a steady rate of increase of radius. Pump produces a steady rate of increase of radius. So 4/3 pi r cube, ये जो हमारा वॉल्यूम है, यहाँ हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो रेडियस का जो चेंज है, एक्चुअली रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Radius is directly proportional to time. Now let's little bit summarize the things over here. Volume हमें पता है क्या, volume is 4/3 pi r cube, और radius हमें पता है directly proportional to time. तो we can say r cube is directly proportional to pressure, and this can be written as t cube is just a second बच्चों. Okay. तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेशर जो है, प्रेशर 4s by r, सी जस्ट सी ओवर हियर. ठीक है, और यहाँ पे बोला पंप प्रोड्यूसेस अ स्टेडी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, तो मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो और हमें ये भी मालूम है जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है. करेक्ट. तो इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है हमें, इस टर्म की जरूरत नहीं, इस टर्म की भी जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट इज गिवन टू अस. तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे, तो P is directly proportional to 1 by r, और because r is directly proportional to t, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं P is directly proportional to time.
यहाँ पर आप देखो इनवर्स फंक्शन अगर आप है विच इज गोइंग टू बी दिस, करेक्ट आंसर इज दिस। We are now discussing question number 34 FLT6। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, डेटा पहले लिख लिया करो, ठीक है। वेट ऑफ वैक्स इन एयर तुम्हें दिया हुआ है, कितना है ए। वेट ऑफ मेटल इन वाटर कितना दिया हुआ है, बी, ठीक है। और वेट ऑफ मेटल प्लस वैक्स कहाँ पे, इन वाटर, क्योंकि वैक्स तो फ्लोट करेगा ना, तुम पानी के अंदर वैक्स को डालोगे तो वैक्स कभी भी सिंक नहीं करेगा, वैक्स हमेशा फ्लोट करेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ मेटल प्लस वैक्स इन वाटर कितना है, सी, सी है ना, यस, ठीक है, बराबर है। तो अब हमें मालूम है कि भाई वैक्स जो है पानी के अंदर है, जो भी है, इस टाइट है नहीं टाइट है, बट हमें इतना पता है जो वैक्स है हमारा ये पानी के अंदर है, दिस इज माय वैक्स, सम और अदर हाउ आई मेड इट सिंक इनसाइड दिस वाटर। अब ये जो वैक्स है ये कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा, करेक्ट करेक्ट। वैक्स ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, ये वैक्स का बॉयंट फोर्स हो जाएगा, बराबर है। वैक्स ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, ये वैक्स का बॉयंट फोर्स हो जाएगा। तो हाउ मच वाटर वैक्स विल डिस्प्लेस, लेट्स ट्राई टू सी। तो कितना वाटर या कितना इस वैक्स के ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट। तो विल कैलकुलेट बॉयंट फोर्स ऑन वैक्स, ठीक है। सो बॉयंट फोर्स ऑन वैक्स कितना है, सी माइनस बी, ये तो देखो नेट फोर्स है। और बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा ए माइनस सी माइनस बी। देखो सी माइनस बी क्या है, बैग्स का वेट इनसाइड वाटर, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है सी माइनस बी इज बेसिकली व्हाट, एम जी माइनस बॉयंट फोर्स, करेक्ट। पानी के अंदर एम जी लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब तुम सी माइनस बी करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, बेसिकली तुम्हें मिलता है, सपोज ये टेंशन है यहाँ पे ऊपर, दिस टेंशन मींस नेट फोर्स, सो यू गेट व्हाट, T is equal to mg minus buoyant force. You get this actually. In case of wax, buoyant force is more. So let me put it this way. Fp minus mg, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पर तुम्हें ये मिलेगा टेंशन, you get it like this, mg minus fp, f minus mg minus same thing, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें केवल और केवल ये mg निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में mg को हटा देना है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्चुअली इसको तुम ऐसे लिख लो, mg माइनस एफ पी, दैट इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन से, इस पूरे एक्सप्रेशन में mg को सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ वैक्स कितना था एयर में, ए था, तो ए मींस mg माइनस mg माइनस पॉइंट फोर्स, ठीक है। तो mg गोज ऑफ ओवर हियर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, पॉइंट फोर्स बच जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, करेक्ट। एक्चुअली आई थिंक इट शुड बी बी माइनस सी, इट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर यहाँ पे बी माइनस सी होता, क्योंकि यहाँ पे बॉयंट फोर्स जो है ना वो थोड़ा एक्चुअली ज्यादा होगा बॉयंट फोर्स। तो आई थिंक इट शुड बी बी माइनस सी, बट आपका अगर बी माइनस सी लोगे तो इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। We'll just try to adjust the terms accordingly, ठीक है। चलो, तो बॉयंट फोर्स ऑन वैक्स कितना हो गया, ए माइनस
दिस थिंग, करेक्ट? ओके, अब तुम्हें मालूम है बॉइंट फोर्स क्या होता है? बॉइंट फोर्स होता है रो वी जी, होता है कि नहीं होता है? दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी, करेक्ट? सो डेंसिटी कितना हो गया यहाँ पे? डेंसिटी या वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ वैक्स, वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना हो गया? ए माइनस सी माइनस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है? बराबर है। और अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी ऑफ वैक्स। डेंसिटी ऑफ वैक्स कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ वैक्स हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ वैक्स कितना है? ए, एंड वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज दिस होल थिंग, ए माइनस सी माइनस बी अपॉन दिस होल थिंग। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी। जी जी आई थिंक वी कैन कैंसिल इट ऑफ, क्या? तो बी जी, ठीक है, स्लिप तो यहाँ पे जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ बैग्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया? वाटर, ठीक है, दिस इज हाउ मच? ए अपॉन, यहाँ पे जी का भी टर्म है ना? हाउ डू यू थिंक विल एलिमिनेट दिस जी? इस जी को कैसे एलिमिनेट करोगे? ए मास नहीं वेट है। ए, हाँ यस, ए वेट है, बराबर। तो आई थिंक ये वॉल्यूम हो गया ना इसका, ये वॉल्यूम हो गया ना इसका। तो ये दिस दिस होल थिंग इज एक्चुअली, अगर तुम देखो दिस होल थिंग यू हैव टू डिवाइड दिस बाय जी टू गेट इट्स मास ना। तो उस वहां से जी तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी, ये वेट है तुम्हारा, बराबर है। तो इसका जो मास होगा दैट यू कैन टेक एस ए बाई जी, दिस यू कैन टेक बी बाई जी, इसका मास, करेक्ट? या इसका जो मास होगा तुम्हारा वैक्स का जो मास होगा इन एयर, दैट विल बी हाउ मच? ए बाई जी, ठीक है। मास ऑफ वैक्स इन एयर कितना होगा? ए बाई जी होगा। तो यहाँ पर देखो, अम, यहाँ पे यहाँ पे जब तुम मास अपॉन वॉल्यूम करोगे ना, कहाँ गया अपना ये? हाँ, सी, इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, तो अपना जी भी एलिमिनेट हो जाएगा ना फिर, नहीं तो यहाँ पे जी एलिमिनेट नहीं होगा। तो डेंसिटी ऑफ वैक्स को तुम ऐसे लिख लो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? ए अपॉन जी। वॉल्यूम कितना है? ए माइनस सी माइनस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो यहाँ पे देखो जी जी कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइनली तुम्हारा क्या बचेगा? तुम्हारा बचेगा डेंसिटी ऑफ वैक्स इज इक्वल टू ए इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट, A minus C minus B. Density of wax upon density of water comes out to be A upon A minus C plus B. ठीक है, समझ में आ गई बात? This will be our final answer. इसका आंसर will be this. चलो let's see question number 35. सी, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं? ये देखो W है, ठीक है, W1, हमें यहाँ से 3L/4, यहाँ से मतलब 3L/4 जाना है, करेक्ट? दैट मीन इस पॉइंट पे टोटल वेट कितना हो गया? देखो इसका वेट कितना होगा? W/4, इसका वेट कितना होगा? 3W/4, बराबर है। तो इस पॉइंट पे टोटल वेट कितना लग रहा होगा? टोटल लॉन्गिट्यूडनल फोर्स F कितना लग रहा होगा यहाँ पे? F विल बी इक्वल टू W1 प्लस 3W/4। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज F अपॉन A, so which will be W1 by plus 3W/4 upon A, area is this thing. So this is 4W1 plus 3W upon 4S. So our answer is this C. देखो क्वेश्चन नंबर 36,
जैसे कंसेप्ट अगर आपको ये प्रूफ अगर आपने देखा है कहीं पे भी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस बस क्या देखो, खुद की वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है ना, वहां पे हम वेट W/2 ले लेते हैं। बस उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे। देखो मान लो तुम कहाँ पर गए, तुम डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे गए तुम यहाँ पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे तुम यू जस्ट वेंट टू अ डिस्टेंस एक्स। तुमने देखा कि एक्स डिस्टेंस पे इलोंगेशन कितना था, एक्स डिस्टेंस पे इतने वेट की वजह से इलोंगेशन कितना था, ये कितना हो गया, L-x बराबर बराबर। तो एक्स डिस्टेंस पर L-x वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होगा वो निकालना है तुम्हें। मान लो ये इलोंगेशन था यहाँ पर, ये जो ये जो एक्स एक्स का जो एक्स लेंथ है, इसका इलोंगेशन था, मान लेते हैं dx, ठीक है, बराबर है। बराबर है, ओके। तो अब यहां से बस देख लो अभी, इसका मान लो इलोंगेशन dx आया, तो ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे जो इलोंगेशन है इसको हम बोल देते हैं, दिस इज लेट्स से डेल्टा एक्स। ये इतना इस एक्स की वजह से आ गया इलोंगेशन डेल्टा एक्स, ठीक है। चलो तब देखते हैं जरा इसका। अब कैन यू अब जस्ट बताओ मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन बच्चे बताएगा। देखो यहाँ पर देखो, इसको डिराइव कैसे करेंगे अपन, एक सेकेंड। अज्यूम करो तुम्हारा वायर है, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम इस x की वजह से लोगे, देन यू वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट दिस। तुम्हारा जो फंक्शन एक्सप्रेशन बनेगा वो फिर इंटीग्रेबल नहीं रहेगा फंक्शन, अगर तुम इसको x ले लोगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि भाई मान लो मेरा ये, हम एक स्मॉल लेंथ लेंगे dx। कितना लेंगे, स्मॉल लेंथ dx। मान लो ये हमने लेंथ लिया, यहाँ पे इतना लेंथ dx लिया, स्मॉल लेंथ dx लिया, ठीक है। अब इस लेंथ dx में, ठीक है, ये स्मॉल लेंथ मेरी बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इसके नीचे कितना, इस dx लेंथ के नीचे कितना वेट सस्पेंडेड है, L-x, करेक्ट, मतलब इतना लेंथ ऑफ वायर इसके नीचे है। तो इस dx लेंथ में, करेक्ट, तो अभी हमें क्या लेना है, जो हम स्ट्रेन लेते हैं ना, स्ट्रेन, स्ट्रेन में हम क्या लिखते हैं, चेंज इन dx, मतलब डेल्टा L0/L, चेंज इन लेंथ अपॉन दिस थिंग ओरिजिनल लेंथ, बराबर है। तो यहाँ पर मेरा चेंज इन लेंथ है मान लो डेल्टा एल, और ये ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे dx हमने ली है। तो ये एकदम dx का भी छोटा छोटा पार्ट रहेगा, एकदम बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा dx का भी, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों। हम्म। तो अब देखो इस dx वाली लेंथ पे कितना यहाँ पे नीचे वेट लग रहा है, कितना वेट लग रहा होगा, कितना वेट इसमें, इसका स्ट्रिंग का टोटल, इसके नीचे इसका इसका वेट कितना होगा। वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखो, आ, हमें ये मालूम है इस स्ट्रिंग का लेंथ, टोटल लेंथ L है, ठीक है। तो वेट पर यूनिट लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज कांस्टेंट, दिस इज लीनियर वेट को हम लैम्डा से लिखते हैं, करेक्ट। और ये लेंथ कितनी है, L-x। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा, टोटल पुलिंग फोर्स, total pulling force will be W by L up times L minus x, ठीक है। टोटल पुलिंग फोर्स कितना हो, W by L टाइम्स L minus x, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, इस छोटे से जो dx वाला एलिमेंट था, ये छोटू सा जो एलिमेंट था dx वाला, यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था W by L
टाइम्स L माइनस एक्स, ये फोर्स हो गया F। और हमें क्या मालूम है, यंग्स मॉडुलस कितना होता है, F अपॉन A इंटू डेल्टा L अपॉन L नॉट। करेक्ट, तो F देखो यहाँ पे कितना है, W बाई L, करेक्ट, L माइनस एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, डेल्टा L, और L नॉट कितना है, dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पे एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ इस एलिमेंट में, डेल्टा L हुआ मान लेते हैं। तो डेल्टा L कितना हो गया, डेल्टा L हो गया W L माइनस एक्स डी एक्स अपॉन L A, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, और जब तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब हमने देखो क्या कर लिया, एक dx एलिमेंट पे dx लेंथ का इंटीग्रेशन, मतलब dx लेंथ का क्या बोलते हो, हमने dx लेंथ का चेंज इन लेंथ निकाल लिया, बराबर है, dx लेंथ का चेंज इन लेंथ हमने निकाल लिया। ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से L तक का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ये हमें टोटल ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें टोटल दिस थिंग विल गेट दिस। तो डेल्टा L इज इक्वल टू, तो जब तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, करके देख लेना, तुम्हें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, डब्ल्यू एल अपॉन, और ये W बाई 2 हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा तुम्हारा, 2a/, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें क्या क्या चीजें दी गई हैं, लेंथ 6 मीटर दिया दिया गया, L की वैल्यू 6 है, करेक्ट, डेंसिटी 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। तो लिख लेते हैं, चलो क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो ये समझ में आया तुम्हें, टोटल इंटीग्रेशन खुद के वेट की वजह से कितना होता है, इतना होता है। प्लीज मार्क दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर नहीं समझे तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सप्रेशन। ओके, नाउ हमें क्या क्या चीजें दी गई, लेंथ 6, डेंसिटी 6, डेंसिटी 2 और यंग्स मॉडुलस। ओके, तो लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दी है 6 मीटर्स, डेंसिटी 2 ग्राम पर cc which is equal to 2 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है 6 into 10⁻⁶। अब देखो इस यहाँ पे तुम इसको कैसे, यू विल जस्ट पुट दिस थिंग। सो ये डेल्टा L हो गया तुम्हारा, वेट की जगह क्या पुट कर दोगे तुम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू L, करेक्ट, इंटू L अपॉन 2a इंटू वाई। तो ए कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, जल्दी जल्दी बताओ अब कितना होगा, डेंसिटी रख दो 2 इंटू 10⁻³ L स्क्वायर कितना है 6, 6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू यंग्स मॉडुलस इज हाउ मच, 6 इंटू 10⁻⁶। तो 2 से 2 गया, 6 से 6 गया, 10 ये 3 गया, तो कितना आ गया ये, और जी रह गया एक्सप्रेशन में, क्या क्या, जी जी, ग्रेविटी। यस यस यस, इंटू 10, अभी बराबर है, अभी यस सर। बराबर है ना, या नाउ इट्स ओके। तो क्या हो गया अभी, ये दिस डेल्टा L इज इक्वल टू 6 इंटू, तो यहाँ से आई थिंक 6 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, -2 मीटर विच इज सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स। तो इसका आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर देखो, ठीक है, सो तो कंटेनर कंटेन्स यूनिफॉर्म, मतलब मान लो कंटेनर तुम्हारा ऐसा है कुछ, तो ठीक है, कंटेनर इज लाइक दिस। ठीक, तो इसका जैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और मान लो इसे पानी तुमने भर दिया यहाँ तक, यहाँ तक तुम्हारा पूरा क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? ओके, देखो इस टाइप के बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं। एक नॉर्मल मेथडोलॉजी बना लो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है? तो अब देखो, द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर, इट कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी व्हाट दिस ऑल दिस थिंग्स आर गिवन, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, तुम्हें ये स्मॉल एरिया ए, एक छोटा सा छेद है यहाँ पर, ठीक है? जिससे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जिससे यहाँ पे कुछ पानी गिर रहा होगा, ठीक बराबर है कि नहीं? इस छोटे से छेद से यहाँ से पानी आ रहा होगा, ठीक है? जो कि फर्दर ऐसे गिरेगा, बराबर है बच्चों? बराबर है? ओके। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हम देखो, पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज ये जो ये आप ये एरो देख रहे हो ना, हमें पहले हम लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, करेक्ट? मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड ये हमें निकालना है, ठीक है? तब देखो यहाँ पे वाटर का डेंसिटी कितना है, रो, ये लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, करेक्ट? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कितना दिया हुआ है तुम्हें, देखो, देखो ये एक जैसे इसको एक छोटा सा सिलेंडर समझो तुम, यहाँ पर ना सिर्फ छोटा सा सिलेंडर समझो तुम, बराबर? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, इसका लेंथ डेल्टा एक्स हो गया, तो रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू ए, और पर सेकंड पूछ रहा है, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम टी, ठीक है? मान लो टी टाइम में यहां से यहाँ तक आया, करेक्ट? अब देखो, डेल्टा एक्स बाई टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ये डेल्टा टी ले लो इसको, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, करेक्ट? तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, रो ए वी, ठीक है? रो ए वी, तो दिस इज मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, करेक्ट? तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें इस पूरे कंटेनर पे एक्सेलरेशन इनिशियली कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या पता रहना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए। अब फोर्स तो तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पे फोर्स कैसे निकाल सकते हो, तुम फोर्स का ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर किस वेलोसिटी से आ रहा है, अपॉन डेल्टा टी, बराबर? बराबर? अब देखो, हमने ये वाला टर्म निकाल लिया ऑलरेडी, यहाँ पे मास ऑफ वाटर, ये वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ये यहाँ पे हमने निकाला, करेक्ट? इसको विल जस्ट पुट इट एज इट इज, रो ए वी इंटू, तो कितना हो गया ये, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? ओके। तो फोर्स ये हो गया तुम्हारा, और हमें क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इंप्लाइज रो ए वी स्क्वायर इज टोटल मास इनटू, अच्छा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मैं एक्सीलरेशन ऐसे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। तो बेसिकली मेरा एक्सीलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, रो ए वी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है बच्चों? अब देखो m को तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, m को क्या, देखो यहाँ पे m को क्या लिख सकते हो आप, m को लिख सकते हो तुम, m को लिख सकते हो, एरिया, डेंसिटी दिया है, हाँ डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू ए इंटू, अगर टोटल हाइट ये h है, करेक्ट? डेंसिटी ए इंटू एच, ये मास हो गया, बराबर? तो मास को हम लिख देंगे यहाँ पे, now see how I'm just putting all the terms, मास को हम डेंसिटी एरिया इंटू हाइट, करेक्ट? ये किसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वैसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा ये।
डेंसिटी डेंसिटी तो डेंसिटी की भी मेरे को एक्चुअली जरूरत नहीं है यहाँ पर, रो ए एच। अब ये यहाँ पे डेंसिटी है तुम्हारा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तुम्हें मालूम है जब भी ये हाइट एच तक ये रहता है हाइट, यहाँ पे छोटा सा छेद रहता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं ना इसको। तो ये रूट ऑफ 2gh, तो v स्क्वायर कितना हुआ, 2gh हो गया, देखो यहाँ पर। करेक्ट, तो ये रो रो कैंसिल आउट हुआ, एच एच कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास फाइनली क्या बचा, 2a g अपॉन बड़ा ए। करेक्ट। अब जल्दी से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, a अपॉन ए कितने 4 और ये ओके। तो a इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, a इज 4 मीटर स्क्वायर, बराबर है। a इज 2 सेंटीमीटर, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, a इज 2 मीटर स्क्वायर, a इज 2 मीटर स्क्वायर और स्मॉल a इज कितना है, small a should not be wrong, small a is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, yes। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 into 10 raised to -4 ये हो गया, बराबर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो, 2 into 4 into 10 raised to -4 into g अपॉन 2g 10 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये होगा 4 into 10 raised to मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी को 10 ले लिया तो दिस वुड बी दिस approximately 4, yes, a 37th a। ठीक है, जल्दी से प्लीज हैव अ लुक एट दिस and then we'll do the next question। अभी बस आपको टेंशन निकाल लेना, अब इस सिस्टम का टेंशन निकालना नहीं आता है तो बचपन में सीखा होगा तुम लोगों ने, टेंशन कैसे निकालते हो। 5 का mg t, इसको चलो मैं w1 लिख देता हूँ। करेक्ट, ये कितना है w2 t, कहाँ पे जाएगा एक्सीलरेशन ऐसे, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऐसे कितना हो गया, t माइनस w1 इक्वल्स टू m1a। यहाँ पे क्या होगा, w2 माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अभी हमें a को एलिमिनेट करना है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक काम कर लो, यस कैसे करोगे, t माइनस w1 अपॉन m1 इक्वल्स टू this thing, this should be equal to w2 minus t upon m2। ठीक है, इसको जो तो m1g लिख लो आप, t minus m1g upon m1 equals to m2g minus t equals to m2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, t into m2 minus m1 m2g equals to m1 m2g minus m1 into t। कितना हुआ, m1 plus m2 times t equals to 2m1 m2 times g। ठीक है, बराबर है। तो बस अब टेंशन एक बार निकाल लोगे यहाँ से। करेक्ट, टेंशन व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज यहाँ पे m1 m2 सबकी, तो तुम्हारा आई थिंक t का वैल्यू आएगा 66.67 न्यूटन्स। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, 66.67 न्यूटन, बस वैल्यूज अभी पुट करनी है तुम्हें। और स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इज
फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे फोर्स की टेंशन लिख दें 667, एरिया कितना है, एरिया अपना 2 into 10⁻⁻5. All this you get I think 3.3 into 10⁻6. ठीक है, 3.3 into 10⁻6 न्यूटन पर ये स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर आना चाहिए। गुड गुड, आई थिंक आपने अच्छा प्रिडिक्शन किया है। यहाँ पर हाइट इसका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तुम कैपिलरी को ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो तुम कैपिलरी को, करेक्ट। ये जो वर्टिकल हाइट रहता है ना, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तुम कैपिलरी को अगर ऐसे भी रख दोगे तो भी जो वर्टिकल हाइट है ना, पानी कहाँ तक चढ़ेगा, वर्टिकली पानी कहाँ तक चढ़ेगा ना, ये हाइट हमेशा सेम रहता है। ये हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे तुमने इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया है, ठीक। तो ओके, देन व्हाट, one of the wires made this thing, the position along the rod from the steel wire, ये मान लो स्टील ले लेते हैं, इसको ब्रास ले लेते हैं, फ्रॉम द स्टील, मान लो स्टील वायर से हमने इसको एक्स पोजिशन, यहाँ एक वेट लगाना है ना, यहाँ पे मान लो हमने एक डब्ल्यू वेट लगाया, वेट दिया हुआ है कितना, वेट इज नॉट गिवन, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। एनीवेज, तो यहाँ पर हमें एक वेट डब्ल्यू लगाना है, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तो नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों में स्ट्रेस जो डेवलप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों वायर्स में स्ट्रेस जो है वो डेवलप जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। तो मान लो हमने इसको यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस को तुम x ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 - x हो गई। बराबर है कि नहीं? ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ स्टील और ब्रास दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जितना टेंशन डेवलप हुआ हुआ, टेंशन इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील should be equal to tension in brass upon area of cross section of brass। तो यहां से कितना आ गया, टेंशन इन स्टील अपॉन टेंशन इन brass is equal to area of steel upon area of brass। 0.2 and 0.1 ना, इसका ठीक है, स्टील का ना, या 0.2 0.1 0.2 0.1, ठीक है, which makes it 2:1 का रेशियो, करेक्ट। ये कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई? बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस नो कुछ बोलो जल्दी से। यस सर। सब बच्चे अटेंटिव हो कि नहीं? इसको हम इस डेटा को हम यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ध्यान रखना अपना, ये डेटा जो भी हमने निकाला ही है, बिकॉज दोनों में स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देनी है। कैसे लगाओगे, तुम्हें मालूम है स्टील में टेंशन मान लो टी स्टील है और यहाँ पे टेंशन टी ब्रास है, ओके करेक्ट। तो
अब अगर ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, रॉड किसमें है, अपने इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। व्हाट वाज कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इट हैज गिवन लाइट रॉड। तो लाइट रॉड का जो मास है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन तुम करा दो, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट जब तुम इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी, या यहाँ पे घुमाओगे तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो टी एस इंटू एक्स, ts into x equals to tb into 3 minus x। टॉर्क, टॉर्क है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर देखो फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पे 3 माइनस एक्स हो गया। दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए। ये तो खुद का वेट है, इसी पॉइंट पे लटका दिया है, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। लाइट रॉड है तो नेट वेट ऑफ द रॉड 0 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो टी एस अपॉन टी बी इक्वल्स 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और देखो टी एस अपॉन टी बी का रेशियो कितना है था, मैंने बोला था इसको बाद में यूज करेंगे, 2:1, 2:1। यहाँ पर देखो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, which implies 3 equals to 3x plus x is equal to 1 meters. This should be the answer. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप सब बच्चों ने क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। सब बच्चों ने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिया है, ओके। तब क्या बोले, ब्लॉक बी का जो डेंसिटी है वो 2 रो है और मास 2m है, और इसको हमने किसमें किस इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, ठीक है। तो block B moves up in the liquid and moves down when out of the liquid with the same acceleration। मतलब अंदर भी अगर अंदर है ये तो it is moving up। अगर ये अंदर है तो it says it is moving, जब ये लिक्विड के अंदर तब ये ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। चलो तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं ब्लॉक A का जो मास है वो m है, ma लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो देखो 2mg बराबर है, फिर बॉइंट फोर्स लगा होगा रो vg। देखो v कितना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम विल बी हाउ मच, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, करेक्ट। तो 2m अपॉन 2 रो, तो v कितना हुआ m बाई रो। तो जो बॉइंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू एम बाई रो इंटू जी। तो ये हो गया अपना एम जी, और यहाँ पे एक लग रहा होगा टेंशन, बराबर है, बराबर है ना। तो देखो टेंशन, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, टेंशन प्लस एम जी, टेंशन प्लस एम जी माइनस 2mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और इस वाले ब्लॉक एम ए के केस में क्या होगा, एम ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, ठीक है। तो टी टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। आप डायरेक्टली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो कितना हुआ, एम ए जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम प्लस एम ए टाइम्स ए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना हो गया, एम ए माइनस एम अपॉन एम प्लस एम ए टाइम्स टी, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है। और जब तुम्हारा ओके
जब तुम एक सेकेंड शुड बी 2m ना, ये 2m होगा या। और जब तुम्हारा ब्लॉक एयर में है तब मैं डायरेक्टली भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जब ब्लॉक एयर में है समझो, ठीक है, ये ma है, ये 2m है, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, पुलिंग फोर्स कितना है, ये 2mg इज द पुलिंग फोर्स, बराबर। तो व्हाट विल बी द दिस थिंग, ये चलो ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं तब कंफ्यूज हो जाओगे। 2mg टेंशन बराबर, नीचे एक्सीलरेशन a, यहाँ पर अगेन mag टेंशन, ऊपर एक्सीलरेशन a, तो कितना हुआ 2mg। इसको ब्लैक से लिख देता हूँ मुझे, ये वाटर के अंदर है, ये एयर के अंदर है, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, और ये कितना हुआ t माइनस mag इक्वल्स टू ma टाइम्स a, ठीक है। t कैंसिल्स, कितना बच गया तुम्हारे पास 2mg माइनस ma, आई थिंक आई फॉरगॉट दिस टर्म टू राइट, ठीक है। सो 2m प्लस ma टाइम्स a, करेक्ट। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आ गया। तो देखो बच्चों, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन को बस फोकस होके पढ़ो, और तुम्हें जस्ट ये कितना, ये एकदम बच्चे वाला कंसेप्ट है, ये है कि नहीं है। बस अब दोनों को इक्वेट कर दो, इसको अभी इसके साथ हम इक्वेट कर देना, इसको हमें इसके साथ इक्वेट कर देना है, ठीक है। इक्वल टू दिस, तो कितना हो जाएगा 2m प्लस m है, तो देखो ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 2mg, जी तो कैंसिल आउट हो गया ना, 2m माइनस ma इक्वल्स टू ma माइनस m, तो यहाँ पे कितना हुआ 3m इक्वल्स टू 2ma, ma इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ f, ठीक है, समझ में आई बात। देखो अभी हमें क्या मालूम है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, करेक्ट, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो हमें क्या मालूम है, यंग्स मॉडुलस इज एफ, तो पहले हम बी के लिए लिखेंगे एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मान लो ये डेल्टा लेंथ ऑफ बी अपॉन एल नॉट। अब ए के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये एफ लेंथ कितना हो गया थ्राइस, थ्राइस ऑफ द बी, और रेडियस कितना है ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो रेडियस लिख लो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये ए के लिए हम लिख रहे हैं इंटू डेल्टा एल इंटू ए, तो फाइनली जब तुम देखोगे तो आएगा 3/4 एफ एल नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए, ठीक है, बराबर है, बराबर है ना। तो अब अगर तुम इस सब चीज को कांस्टेंट मान लेते हो, किसको किसको कांस्टेंट मान लेते हो, लेट्स से हम इस पूरी चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं, एफ एल विल जस्ट पुट अ कांस्टेंट saying k is equal to f l naught upon pi r square times y, करेक्ट। इसको हम k मान लेंगे, तो देखो यहाँ पे डेल्टा एल बी कितना हो गया, डेल्टा एल बी इज f इंटू एल नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, इसका डेल्टा एल ए कितना हो गया, डेल्टा एल ए हो गया 3/4 एफ एल नॉट पाई आर स्क्वायर वाई, ये तो अपना k है, so this is equal to k, this is again equal to 3/4 times of k. तो energy stored in A to energy stored in B is
is how much? Half into force into extension. Extension is 3/4 times k. यहाँ पर half into force into extension is k. तो ये cancel. 3/4. E is to EB is 3:4. This is our final answer. ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स 30 न्यूटन दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 15 kg, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें टेंशन कितना होगा? यहाँ पे टेंशन होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। इस वाली स्ट्रिंग में मास कितना है 5, एक्सीलरेशन 2 which is 10 न्यूटन। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेन के लिए क्या करोगे? स्ट्रेन के लिए करोगे स्ट्रेस बाय यंग्स। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कितना हो गया? 10। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है। लेंथ एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। 2 into 10 is to -4। और यंग्स मॉडुलस कितना दिया है? 3 into 10 is to 10। तो सॉल्व करके देख लो कितना आता है ये, कितना आएगा? यस, बराबर है ना सब? या तो when you solve this you get answer as 1.67 into 10 is to -6। ठीक है, 1.67 into 10 करके देख लेना एक बार आप। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बस क्या करना है तुम्हें? इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। तो अभी हमें क्या मालूम है? ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग विद द सारे डिटेल्स पे नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे पी नॉट होगा प्लस रो जी एच, फिर यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच है ना, मर्कुरी का लेवल इज बैलेंस्ड ना, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर इज सेम। करेक्ट, तो पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, रो जी हाइट ऑफ वाटर, अगेन पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, g इंटू हाइट ऑफ ऑयल, पी नॉट कैंसिल्स, जी कैंसिल्स, तो क्या हो गया आपका? कितना? देखो मतलब ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑयल टू हाइट ऑफ वाटर। करेक्ट, सो हाइट ऑफ वाटर कितना हो गया? हाइट ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑयल दिया ना, हाइट ऑफ ऑयल कितना है हमें फाइंड क्या करना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे इन्वर्स कर लेते हैं ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ ऑयल इज हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ ऑयल। हाइट ऑफ वाटर इज 10.5। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। of water, density of water is height of oil upon height of water। yes, height of oil कितना बराबर है? वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए इसका आंसर। क्या गड़बड़ हो रही है? वो 8/10.5 होगा ना? कितना? हाइट ऑफ ऑयल बराबर तो लिखा है। this हाइट ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ, अच्छा हाँ, हाइट ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर। यस यस यस, करेक्ट। यस यस यस, हाइट ऑफ वाटर, या हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे दिया है ना 8 सेंटीमीटर। यस, 8 सेंटीमीटर अपॉन 10.5। करेक्ट, कितना हो गया? 8 divided by 10.5 is 0.76। तो इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा आंसर 0.
इसका कोई यूनिट तो होता नहीं, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द, वंस यू रीड दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअली में जो रोटेटिंग दिस लाइक अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, रोटेटिंग दिस वायर लाइक अ कोनिकल पेंडुलम, ये थीटा है। Means you know this is a conical pendulum, ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम है। तो यहाँ पर देखो टेंशन ऐसा कुछ तो लग रहा होगा, तो इस लाइन के लॉन्ग देखो, बस आपको इस लाइन के लॉन्ग देख रहे हो, ये थीटा है, ये टी कॉस थीटा, ये हो गया एम जी, करेक्ट। सो हियर वी कैन से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, बराबर है। तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा, ओके। इसके लिए देखो क्या करो अगेन, अगेन यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L, 0.6 मीटर लॉन्ग, तो L यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। तो बस यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू निकाल लीजिए अब आप, F अपॉन AY इंटू L, F कितना है, F यहाँ पे T, F की जगह हम T पुट कर देंगे, mg अपॉन cos थीटा, लेंथ कितना है 0.6, करेक्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर मतलब पाई इंटू 0.5 है ना, यस 0.25 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो और क्या क्या दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है 20 इंटू 10⁻10, ठीक है, ठीक है ना। तो बस अब नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लो, मास मास की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, mg कितना है 1 kg ना, तो दिस इज एक्चुअली 10, ये ये 10 आ गया, सो दिस कैन बी रिटन एज 10 एंड दिस इज cos ऑफ 53। ये सब की वैल्यूज को जब तुम पुट करोगे तो फाइनली यू गेट, कितना आंसर आएगा तुम्हारा, यू गेट डी 0.25, ठीक है। करके देख लेना इसको, तुम्हारा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा, विच इज 0.25 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। okay. देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा एल दिया हुआ है, ठीक है, और डब्ल्यू, इन दोनों का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम बेसिकली क्या निकाल सकते हो, ये तुम्हें 4 और ये 80 दिया हुआ है ना, तो बेसिकली तुम यहाँ से डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू जो कि स्लोप होगा इसका वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू, और डेल्टा एल इज इनटू 10⁻⁻4 टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, करेक्ट। सो डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो देखो इस ये जस्ट देखो कितना होगा, 4, एक्चुअली ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 80, ठीक है, करेक्ट। सो डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एल कितना हुआ 80 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, ओके।
यंग्स मॉडुलस कितना हुआ? W/A into delta L upon L. ओके, तो तो हमें W/L तो मालूम है, हमें किस क्या करना है, L/A का वैल्यू देखो कितनी हो गई, L/A की वैल्यू कितनी हो गई, L/A की वैल्यू हो गई L, लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, length is 1 और area of cross section is 10 raised to minus 6, correct. So W/A, so W कितना हो गया, W by delta L is 20 upon 10 raised to minus 4, W by delta L 20 by 10 raised to minus 4, L by A into 1 upon 10 raised to minus 6. Okay, so this comes out to be 2 into 10 raised to minus. तो आंसर यहाँ पे जो fill in the blanks आएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, समझ में आ गई बात? प्लीज हैव अ लुक एट। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है तुम्हारे पास, करेक्ट, लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस विच इज 50 मीटर थिक, large block of ice which is 50 meters thick. Okay. Yes, Shruti, very good. It is 50 meters thick. ठीक, ओके। अब यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पे बीच में तुमने एक होल कर दिया, यहाँ पर होल कर दिया, मतलब when you see it, बीच में एक होल कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ तुमने आइस को दो टुकड़े में कर दिया, होल किया बस तुमने। होल को जनरली हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और यहाँ पे आइस है, यहाँ पे भी आइस है, बट बीच में एक होल कर दी, मतलब जब तुम इसको ऊपर से देखोगे तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कुआं जैसा बन गया तुम्हारा, यू नो वेल, यू ऑल नो वेल, देखा होगा ना तुमने, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। व्हेन यू सी इट लाइक दिस, सो अभी पानी में तैर रही आइस, ठीक है, दिस आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। अब तुम्हें फाइंड करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू स्कूप, मतलब जब तुम यहाँ से तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो, ठीक है, और तुम यहाँ पे एक रोप ऐसे डाल देते हो, ठीक, पानी के अंदर, तो कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप होना चाहिए सो दैट यू कैन स्कूप 1 फुल बकेट ऑफ वाटर। तो बेसिकली तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी है, कौन सी लेंथ निकालनी है, ये 50 मीटर, ये वाली लेंथ निकालनी है तुम्हें, x, दिस इज, इसको, दिस इज 50 माइनस x, यस, ठीक। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बीच में एक वेल टाइप का बना हुआ है, और तुम्हें अगर यहाँ पे खड़े होके यहाँ से पानी निकालना है तो कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप होना चाहिए, ये तुम्हें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ठीक है, ट्राई करो इसको। देखो, जब भी तुम आइस को पानी में डालते हो, ठीक है, लेट्स से तुमने आइस को पानी में डाला,
तो हमें तुम्हें मालूम है आइस का डेंसिटी कितना है, 0.9 है, यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लो ये आइस का क्यूब है, इसको तुमने पानी में डाल दिया, तो व्हाट यू फाइंड इज ओनली 1/10 ऑफ द पार्ट विल बी आउटसाइड, 1/10 ऑफ द पार्ट, और रेस्ट पार्ट विल बी इनसाइड। ठीक है, ये कैसे आता है, 1/10 पार्ट आउटसाइड है, रेस्ट पार्ट इनसाइड है। यहाँ पे तुम बॉइंट फोर्स और mg को बैलेंस करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये mg हो गया और ये तुम्हारा हो गया बॉइंट फोर्स विच इज रो vg। ठीक है, mg शुड बी इक्वल टू रो vg। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, mg इज इक्वल टू रो vg। तो यहाँ पे किसका डेंसिटी लेते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ आइस विच इज इमर्स्ड, ये वाला वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड। ठीक है, और जी, और ये कितना होगा mg, mg को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, टोटल वॉल्यूम इनटू जी, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वी आइस इमर्स्ड अपॉन वी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वी आइस इमर्स्ड अपॉन वी टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। ये हो गया आई थिंक डेंसिटी ऑफ वी आइस इमर्स्ड, ये हो जाएगा, हाँ, तो ये वी आइस टोटल डेंसिटी ऑफ आइस, यस, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। करेक्ट, डेंसिटी ऑफ आइस कितना है, 0.9 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। करेक्ट, सो दिस इज 9 आउट ऑफ 10 पार्ट। तो देखो दैट मींस v ऑफ आइस इमर्स्ड अपॉन v ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। तो जो वॉल्यूम इमर्स्ड रहेगा वो कितने, 9/10 पार्ट्स इज इमर्स्ड एंड 1/10 पार्ट इज आउटसाइड। सिंपल, करेक्ट। ठीक है ना, ओके, दैट मींस ये जो वॉल्यूम है, बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये 50 मीटर की लेंथ है। तो 50 का 1/10 कितना हो गया, 50 मीटर का 1/10 कितना हो गया, x विल बी व्हाट, देयरफॉर यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आ रहा है x जो होगा 1/50th ऑफ दिस, इसको अगर l मान लो तो 1/50th ऑफ l विच इज इक्वल टू 1/50, सॉरी आई एम सॉरी 1/10, 50 क्यों लिख दिया, 1/10 ऑफ 50 मीटर्स। तो ये कितना हुआ, ये 5 मीटर इज द 5 मीटर इज द दिस हाइट, 5 मीटर इज दिस हाइट। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये 5 मीटर की है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर विल बी द आंसर। समझ में आ गया सभी बच्चों को। जब भी दो ग्लास प्लेट को तुम वाटर से चिपका देते हो, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन में बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ तो तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में है पानी, this is water actually, this is sticking these two। अब तुम्हें पता है कर्व्ड सरफेस जो होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है इसके अंदर, 2T/r। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है, 2T/r। दिस एक्स्ट्रा प्रेशर एक्चुअली।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, P माइनस 2T/R। तो हमें देखो एक्स्ट्रा 2T/R का, यहाँ पे इस प्लेट में एक्चुअली हमें 2T/R का प्रेशर देना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इस प्लेट में फोर्स, इस प्लेट में जो प्रेशर हमें लगाएंगे, फोर्स अपॉन एरिया, दिस शुड बी इक्वल टू 2T/R। एंड सिमिलरली इस प्लेट में भी हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो प्लस F/A, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 2T/R। तो ये कितना हो गया, 2T, हाँ बराबर है। तो कितना, 2F/A इक्वल्स टू 2T/R, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये कितना हो जाता है अपना, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2TA अपॉन 2TA अपॉन 2R। 2R को आप डायमीटर लिख सकते हो, 2R विच इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर मतलब क्या हुआ, ये थिकनेस, इसका थिकनेस, यही तो इसका डायमीटर होगा ना। इसका देखो, इसका ये जो डायमीटर है वो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस कर्वेचर, करेक्ट। सब वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 28 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर विल बी 28 न्यूटन्स, ठीक है बच्चों। आई थिंक वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखो जो एक्सेस प्रेशर होता है, यहाँ पर हमेशा जो कर्व्ड सरफेस होती है ना, वहां पे पहली बात तो एक्सेस प्रेशर होता है, कितना होता है, 2T/R एक्सेस प्रेशर होता है। तो एक्चुअली इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो 2T/R हो जाएगा, बस वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू टी कितना है, 17 × 10⁻³ आर कितना है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ करेक्ट। तो कितना आ गया, 70 पास्कल्स का आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो आई थिंक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50th, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 50th we want to discuss. Okay. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, ये जो तुम्हारा यहाँ पर कितना कितना प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, इट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। समझ में आ रही बात, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम। तो इस, मान लो इसको बोल देते हैं PA, इसको बोल देते हैं PB। सो P at A विल बी इक्वल टू P at B। तो P at A कितना है, प्रेशर एट ए कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर लग रहा होगा, प्लस इस मास की वजह से कुछ प्रेशर है, M अपॉन, इसको बोल देते हैं, हाँ ठीक है, M अपॉन A, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे P एट B क्या क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस और क्या, कौन सा प्रेशर है, हाँ एक इस फोर्स की वजह से लग रहा होगा, F अपॉन स्मॉल a, प्लस देखो यहाँ पे एक फ्लूइड कॉलम की वजह से भी प्रेशर लग रहा होगा, करेक्ट। तो ρ/H, P0 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, M/A माइनस ρ/H F अपॉन A, ठीक है। ठीक, okay, so now M is how much, M is 300, area of cross section is 600 into 10⁻⁴
minus density of oil is how much? 0.8 into 10 raised to 3 10 h कितना है 6, ठीक है. This is equal to f upon a. ओके, a हमें मालूम है, a अपना कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब. सो नाउ ये कितना हो गया 0.5 into 10 raised to 4, ये 5 into 10 raised to 4 माइनस कितना हो गया ये 4.8, 6 8 से 4.8, 4.8 6 8 से 48. Okay, equals to f upon a. ये तो निगेटिव आ रहा है बट सर आपने g नहीं लिया, mg by a होगा ना. हाँ यहाँ पे mg भी रहेगा ना, mg, यस यस यस, तो यहाँ पे एक पावर और बढ़ जाएगी. दिस विल बी 10, तो दिस विल बी 10 raised to 5, मतलब 5 into 10 raised to 5 हो जाएगा. यस, this will be 5 into 10 raised to 5. यस, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिया ना मैंने तो जी एच एस, इतना आ गया. तो इसको जल्दी से बताओ कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू बताओ. बराबर है ना अभी, 10 raised to 4 होगा और आंसर 2000. नहीं नहीं रुको एक सेकंड, ये अभी बराबर है ना 0.5, हाँ 0.5 इंटू 10 raised to 5 होगा ना, तो 0.5 हाँ 0.5 इंटू 10 raised to 5 हो गया. और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 raised to 4 माइनस 4.8 इंटू 10 raised to 4. अभी ठीक है ना, इक्वल्स टू f अपॉन a. और ये कितना हो गया तुम्हारा, दिस इज हाउ मच 0.2 इंटू 10 raised to 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 raised to minus 4, दिस इज मच इज फोर्स. तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया F इज इक्वल टू 4 न्यूटन्स. ठीक है, समझ में आई बात. F is equal to 4 newtons. That was our answer.